नमस्ते, प्रणाम, खम्मा गणी। मैं हूँ राजश्री, जोधपुर राजस्थान से, और आप सभी का मेरे चैनल पे दिल से बहुत सारा स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, इन दिनों तो लगातार बारिशें हो रही हैं। पहले जब बहुत तेज़ गर्मी थी तो हम सोचते थे कब बारिश होगी, कब हमारे प्लांट्स को राहत मिलेगी, कब वो हैप्पी होंगे। लेकिन लगातार नॉन स्टॉप कब से 2 महीने से मेरे ख्याल से बारिशें हो रही है। और एक दिन का गैप होता है, फिर बारिश हो जाती है, एकदम धूप होती है, अचानक से फिर काले बादल आते हैं और फिर बारिश हो जाती है। अब बारिश का कुछ पता ही नहीं चल रहा है इन दिनों, बस लगातार बरसे जा रही है। हमारे घर की तो दीवारों पे भी काई सी जमने लग गई है, नीली नीली सी हो गई है। और प्लांट्स भी देखिए, आप इंजॉय तो खूब कर रहे हैं बारिश को। लेकिन जिस तरह से बारिशें हो रही हैं अभी, लगातार जो बारिशें हो रही है वो हमारे प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचा सकती है। वैसे तो बारिश का पानी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार प्लांट्स ओवर वाटरिंग की वजह से मर भी सकता है। तो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो तो बारिश में अच्छे से टिक जाते हैं, अच्छे से रहते हैं। देखिए, मैं अपने ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा के और ये वीडियो शूट कर रही हूँ, कहीं कहीं आपको शायद उसकी परछाई से भी नज़र आए। तो देखिए, कई प्लांट्स तो बारिश को बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन कई प्लांट्स जो होते हैं वो उसके लिए बारिश का पानी हानिकारक भी हो सकता है। जैसे कि सेक्युलेंट प्लांट है, जैसे कि ये देखिए अडेनियम का प्लांट है। अडेनियम के प्लांट भी अगर रोज़ रोज़ बारिश में भीगते रहे ना, तो उसके भी देखिए कॉडेक्स में ना पानी भरा हुआ होता है ऑलरेडी। तो ज़्यादातर पानी में अगर वो रहेगा तो वो प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। स्नेक प्लांट ख़राब हो सकते हैं, जेड प्लांट ख़राब हो सकते हैं, कोलिस का प्लांट ख़राब हो सकता है, एग्लोनिमा ख़राब हो सकता है। तो कुछ ऐसे प्लांट जो जो बारिश में रोज़ रोज़ बारिश में अगर बिकते रहें तो वो ख़राब हो सकते हैं। तो आप उनका विशेष ख्याल रखें, उनको आप कहीं साइड में रख दीजिए। जैसे देखिए, मेरे भी एडेनियम के प्लांट्स में पानी भरने लगे थे, तो मैंने इन सब के पानी को हाथों हाथ से खाली भी किया, क्योंकि इस तरह अगर पानी इसमें टिका रहा ना तो वो मेरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं जब चेक करने आई थी, देखिए बारिश में मैं भीगते हुए आई हूँ, हाथ में मेरे छाता पकड़ा हुआ है, और मेरे मोबाइल को मैंने ना उसमें प्लास्टिक की कवर में रख के मैंने, ताकि उसके ऊपर बारिश का पानी ना गिरे, और ये वीडियो शूट किया था। और साथ ही के साथ मैं काम भी कर रही थी, अपने प्लांट्स को देख रही थी, जिसमें एक्स्ट्रा पानी मुझे लग रहा था उन सब पानी को मैं रिमूव भी कर रही थी। आप अपने प्लांट्स को देखिए इस तरह से भी बचा सकते हैं। अगर मिट्टी में आपको लगे कि पानी बहुत ठहरा हुआ है तो आप उसकी गुड़ाई कर दीजिए। साथ ही के साथ में अगर बारिश थोड़ी सी रुक गई है, या इस तरह से अगर देखिए मेरे जैसे अगर आप भी इस तरह से छतरी लेके और मोबाइल को प्लास्टिक में कवर करके आए और देखिए कि अभी आपके प्लांट में खूब सारा पानी भर गया है, तो आप वो एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए, और किसी भी गुड़ाई अपनी खुरपी से या किसी भी लकड़ी से आप उसकी गुड़ाई कर दीजिए, ताकि मिट्टी में ऑक्सीजन बना रहे और हवा आर पार होती रहे, जिससे कि वो पानी से भी बचा रहेगा, हवा ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी प्लांट को, और हमारे प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, ये कोलिस का प्लांट है मेरे, तो इनको मैंने साइड वाली दीवार के साथ पे रख रखा है। इसके ऊपर छत है, ताकि इनको पानी से, ये भी रोज़ रोज़ के बारिश के पानी से बचे रहें। क्रोटन का जो प्लांट है वो बारिश में अच्छे से टिक जाता है, तो इस प्लांट को मैंने उठा के आगे की तरफ रख दिया था। और देखिए, अगर इस तरह की प्लेट आपने किसी भी प्लांट के नीचे लगा रखी है तो उसे आप तुरंत से हटा दीजिए। अगर पानी उस गमले के नीचे बना रहा तो आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। और देखिए, साथ ही साथ मेरे जितने भी प्लांट्स में से जंगली वीड्स जो ऐसे उग आए थे, देखिए इन दिनों जब बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा जंगली प्लांट्स अपने आप ही उग जाते हैं, क्योंकि वातावरण में नमी भी होती है और खूब अच्छा मौसम बन जाता है। तो इस तरह से खूब सारे जंगली प्लांट्स हमारे प्लांट्स के बीच प्लांट्स में लग जाते हैं, तो आप उनको तुरंत से तुरंत भी हटाते रहें, वरना ये बहुत जल्दी फैलते हैं, और ये जिस तेज़ी से ही फैलेंगे आपका जो मेन प्लांट होगा ना, उसको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप साथ के साथ जितने भी वीड्स आपके प्लांट्स में लगे हुए हैं, जंगली पौधे अगर आ गए हैं, तो आप उनको तुरंत से हटा दीजिए। जो भी आपकी प्लांट्स की पत्तियां जो जड़ की गिर गई हैं, गल रही हैं, उन गली हुई सड़ी हुई पत्तियों को भी आप अपने मिट्टी से, अपने प्लांट से दूर कर दीजिए, वरना वो आपके प्लांट में फंगस पैदा कर सकती है। तो आप इनका भी ध्यान रखिए, साफ़ सफाई रखिए, और ध्यान रखिए कि गमलों के नीचे मिट्टी जमा ना हो। अगर मिट्टी जमा हुई तो वो आपके पानी को रोक के रखेगी और आपकी जड़ों को नुकसान पहुंचाएगी। और गमलों के नीचे ड्रेनेज सिस्टम को भी आप चेक कर लीजिए। अगर किसी भी गमले में अगर लगे कि पानी ठहरा हुआ है और उसमें कीचड़ जैसी स्मेल आ रही है, बदबू सी आ रही है, और पानी जा नहीं रहा है, रुका हुआ है गमले में, तो आप उस गमले को ज़रूर से चेक कीजिए। हो सकता है कि उसमें मिट्टी जमा हो गई हो नीचे, या ड्रेनेज सिस्टम बंद हो गया हो जिसकी वजह से पानी निकल नहीं रहा है, तो उसका भी आप तुरंत से ध्यान रखिए। अगर मिट्टी देखिए गीली गीली सी लगे, उसमें कोई बदबू ना हो,
तो अब तो समझिए कि कोई बात नहीं, ठीक है आपका प्लांट मिट्टी में तो बारिश में तो मिट्टी में नमी रहती ही है, लेकिन अगर किसी मिट्टी में अगर आपको लगे कि पानी ठहरा हुआ है, निकल नहीं रहा है, तो आप तुरंत से अपने गमले के नीचे ड्रेनेज सिस्टम को ज़रूर से चेक कीजिए। और बस इसी तरह से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए बारिश के समय। जैसे ही बारिश थमे आप अपने छत पे, अपने टेरेस पे आइए और चेक कीजिए अपने प्लांट्स को, और आसपास की जगहों को भी ज़रूर से चेक कीजिए, कहीं मिट्टी जमा ना हो और आपके प्लांट्स सभी सही कंडीशन में हो। तो देखिए इस तरह से मैं अपने प्लांट्स को देख रही हूँ, उनको बारिश में एंजॉय करते हुए भी देख रही हूँ, और ध्यान भी रख रही हूँ कि कौन से प्लांट के लिए नुकसान हो रहा है, तो उसको मैं साइड में भी करती जा रही हूँ। तो इसी तरह आप भी इन बातों का ध्यान रखते रहिए अपने प्लांट्स का, और बस अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए। इन दिनों आप अपने प्लांट्स को बहुत सारे प्लांट्स में बदल सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, अभी आप कटिंग्स लगा सकते हैं, सीड्स लगा सकते हैं। और अगर आपको किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है तो ये भी बहुत अच्छा समय है, आप किसी भी प्लांट की इस समय रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर किसी प्लांट की आपको प्रूनिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग करनी है, तो आप इस समय उनकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से वो रिकवर होंगी और बहुत सारी नई नई ब्रांचेज आएगी। तो अभी सितंबर का महीना भी आ चुका है, और इस समय आप सर्दियों वाले जितने भी फूलों वाले प्लांट्स हैं उनकी सीड्स भी लगा सकते हैं। बहुत जल्दी मैं भी उनकी सीड्स लगाने वाली हूँ, और उनका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो ये इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है, और इन दिनों आप अपने प्लांट्स को और दुगना तिगना बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपको किसी प्लांट की कटिंग्स वगैरह लगानी है तो जल्दी से आप उनकी लगा लीजिए। गुलदाउदी की कटिंग्स लगा लीजिए, क्योंकि अभी गुलदाउदी की कटिंग्स लगाने का बहुत अच्छा समय है। तो अभी आप कटिंग लगाएंगे तो सर्दियों में वो आपकी कटिंग्स अच्छे से मैच्योर हो जाएगी और जल्दी से जल्दी फूल आएंगे। गुलदाउदी एक ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग मेन प्लांट से ज़्यादा अच्छे से उसके प्लांट के फ्लावर्स आते हैं। जितने जैसे जैसे गुलदाउदी ओल्ड होती जाती है ना, तो उनके फ्लावर की साइज़ छोटी होती जाती है, और अगर आप उनकी कटिंग्स लगाते रहेंगे ना तो उनके फ्लावर्स की साइज़ बड़ी होती है। तो अभी बहुत अच्छा समय होता है। इन दिनों आप गुलदाउदी की प्लांट्स की कटिंग्स लगा लीजिए, बहुत सारी ढेर सारी लगा लीजिए, ताकि उनमें से कुछ तो अच्छे से चल जाए, सर्वाइव हो जाए। कुछ कटिंग्स हमारी ऐसा हो भी सकता है कि ना भी लगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाएंगे तो 10 में से 8 कटिंग्स तो आपकी लगेगी ही लगेगी। ये कुछ ऑयल के कैन मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने इनके ऊपर कलर कर दिया ताकि ये दिखने में बोरिंग से ना लगे, और जैसा भी कलर मुझे आता है वैसे ही मैंने इनके ऊपर कलर कर दिया। मेरे ख्याल से ये थोड़े बहुत तो प्यारे लग रहे हैं। और इनको कलर करने के पीछे मेरा मकसद ये भी था क्योंकि मुझे इनके अंदर रेन लिली के बल्ब लगाने थे। मेरे रेन लिली के बल्ब जितने भी प्लांटर्स में लगे हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बल्ब की, तो मुझे उनको डिवाइड करके अलग गमलों में लगाना था। तो मैंने बस उनको डिवाइड करके इन जो प्लांटर मैंने तैयार किए हैं उनके अंदर मैंने उनको शिफ्ट कर दिया है। और इन दिनों आप अपने रेन लिली की प्रूनिंग करते रहिए आप, क्योंकि फ्लावरिंग होती है बरसात में रेन लिली में, और फ्लावरिंग हो जाने के बाद उन फ्लावर में सीड्स बनने लग जाते हैं, और हमें रेन लिली की सीड्स की ज़रूरत नहीं है, वो बल्ब से वैसे भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हम उनको आसानी से लगा सकते हैं। तो आप अपने रेन लिली के जो लीव्स हैं उनकी प्रूनिंग करते रहिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी और फ्लावरिंग का आनंद आपको मिल सके। और जब उनमें नए फ्लावर और आते हैं तो एकदम बुक्के जैसा लगता है, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप अपने रेन लिली के बल्ब की प्रूनिंग भी पत्तियों की प्रूनिंग भी करते रहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और देखिए खूबसूरत सा रेनबो भी आ गया।